आज हम विलुप्त जातियां विषय का अध्ययन करेंगे, उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। विलुप्त शब्द से अभिप्राय है गायब हो जाना, और जातियां के अंतर्गत हम आज उन पशुओं की जातियों के विषय में समझेंगे जो अब धरती से गायब हो चुके हैं, यानी कि हमें धरती पर नजर नहीं आते हैं। तो विलुप्त जातियां यानी कि पशुओं की वह जातियां जो धरती पर दिखाई नहीं देती हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए, ये है मैमथ, एक विशालकाय जीव जो स्तनधारी के रूप में जाना जाता था। स्तनधारी जानवर वो होते हैं जो अपने जैसे जानवरों को पैदा करते हैं। ये विशालकाय जीव मैमथ है और इसको हाथी की प्रजाति का माना जाता है कि आजकल जिस तरह से हाथी होते हैं वो भी हाथी के जैसा ही था, बस उससे ज्यादा बड़ा आकार में और ज्यादा ताकतवर था। कहते हैं कि इसमें इतनी ताकत होती थी कि ये चलती हुई ट्रेन को भी रोक सकता था। दूसरे नंबर पर है डोडो। ये एक पक्षी है, बेहद खूबसूरत ये पक्षी आजकल हमारी धरती पर, पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। डोडो भी एक विलुप्त पक्षी है। ये मूलतः मॉरिशस देश का पक्षी था और जैसे मैमथ हाथी की प्रजाति का है, ऐसे ही डोडो कबूतरों की जाति का जीव माना जाता है। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ नाम का ही पक्षी था, इसमें उड़ने की शक्ति नहीं थी, या ये कहें कि इसके उड़ने की शक्ति प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से खत्म जैसे हो गई थी। नंबर 3, एक सींग वाला गैंडा। ये एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर है। गैंडे तो आजकल भी नजर आते हैं, पर एक सींग वाला गैंडा अब नहीं दिखता। यह दुनिया के विशालकाय स्तनपायी जीवों में से एक माना जाता था। और स्तनपायी तो मैं आपको बता चुकी कि वह जीव जो अपने जैसी संतान पैदा करते हैं उनको स्तनपायी जीव के नाम से जाना जाता है। डायनासोर, ये डायनासोर की तस्वीर है। आपने डायनासोर की फिल्म भी देखी होगी, जुरासिक पार्क। देखने में बहुत ही भयानक सा जीव है। ये छिपकली की प्रजाति का जीव माना जाता है। आपको पता है डायनासोर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूपों में पाए जाते थे। और डायनासोर के बारे में एक और विशेष बात यह है कि डायनासोर धरती पर चलने वाले जीव भी थे और आकाश में उड़ने वाले जीव भी माने जाते थे, यानी कि वो आकाश में भी उड़ते थे और बहुत बड़े आकार से लेके बहुत छोटे आकार में भी पाए जाते थे। यानी कि डायनासोर अलग अलग आकारों में पाए जाते थे, लेकिन आजकल डायनासोर पृथ्वी पर नहीं दिखते हैं। गिद्ध, गिद्ध भी एक विलुप्त प्राय जीव है। ऐसा माना जाता है कुछ संस्थाओं के द्वारा कि गिद्ध अब नजर नहीं आते हैं। इनकी विलुप्ति के दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। नंबर 1, इसके शरीर का दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और नंबर 2, इनके रहने के प्राकृतिक घरों का विनाश हो गया है। तो अब आप ये समझेंगे कि क्यों कुछ जानवरों की जातियां या कुछ पक्षियों की जातियां पृथ्वी से गायब हो गई हैं। उसके यूं तो बहुत सारे कारण हैं, पर अगर मुख्य कारणों में हम देखें तो यह है कि हमारी प्रकृति के वातावरण में, यानी कि हमारी जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसकी जो जाति उस जलवायु में अपना जीवन नहीं चला पाती वो मर जाती है या खत्म हो जाती है। तो पहला कारण हुआ जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण है कि मनुष्य अपनी मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए जानवरों का शिकार करता है। इससे भी जानवरों की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है। और नंबर 3, जानवरों के शरीर का, उनकी खाल का, उनके सींगों का, उनकी हड्डियों का मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, और ये इस्तेमाल इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि इससे जो जानवर है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाते हैं। भारत में जो रॉयल टाइगर है वो आजकल एक ऐसी ही विलुप्त जाति के रूप में जाना जाता है। वो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर दिखता है, पर उसकी संख्या जो है वो बहुत कम रह गई है। हमें अपने आसपास के जानवरों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि धरती पर कोई भी जीव ऐसा ना रहे जो गायब हो जाए। हर किसी को
पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। जैसे हम मनुष्यों को अधिकार है, ऐसे ही जानवरों को भी अधिकार है। तो आप सब एक कोशिश करेंगे मेरे साथ मिलकर और अपने घर के आसपास के लोगों को भी ये बात समझाएंगे, उन्हें भी अपने साथ मिलाएंगे कि हमें जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ दोस्ती रखनी है। उन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार देना है जितना कि हम अपने लिए चाहते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।